पावर नीचे नहीं जाने दे रहा। है ना। तो ये बात ये है कि पावर कोई गेहूं और चावल नहीं है जो सरकार 5-5 किलो बांटेगी। पावर आपसे जनरेट होगा अकॉर्डिंग हैना अरेंट। आप, पावर इज sui generis, आप एक साथ आ जाइए और आप, when you act in concert you are powerful। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रामसी, सिविल सोसाइटी generate hegemony and hence he suggests the war of position to build counter hegemony। तो ग्रामसी के हिसाब से आपको हेजिमनी के खिलाफ एक काउंटर हेजिमनी लानी पड़ेगी। तो आपको हेजमनी कौन बनाता है? हेजमनी बनाता है सिविल सोसाइटी। हेजमनी कैसे बनता है? हेजमनी बनता है, मेरी सरकार है, सिविल मेरा न्यूज सोसाइटी चैनल मतलब होगा। मीडिया। हाँ, मीडिया। मेरा चैनल होगा, मेरी सरकार है, मैं अपने स्पेशलिस्ट बिठा दूंगा, जेएनयू के स्कॉलर बिठा दूंगा। वो जेएनयू के जो विरोध भी कर रहा होगा वो मेरा ही आदमी होगा। तो वो हेजमनी बनाएंगे, वो विरोध में भी एकदम तारीफ ही करेंगे, तो उससे हेजमनी बनेगी। तो इसके हेजमनी के आप रोज कॉलमिस्ट जो हैं वो इंडियन एक्सप्रेस में या फिर द हिंदू में लिखेंगे मेरी तारीफ में, तो मेरी हेजमनी बनेगी। तो ये लोग सिविल सोसाइटी हैं। डॉक्टर्स आकर के सम्मान देंगे कि आपके राज में तो एकदम चांदी चमक गई हमारी। तो ये सिविल सोसाइटी से कंसेंट आएगा, तो उससे मेरी हेजमनी बनेगी। है ना। सेना के बड़े बड़े अधिकारी आकर के कहेंगे कि भैया मतलब आप तो घुस के मारते हैं, तो हेजमनी बने। तो सिविल सोसाइटी, वैसे सेना को सिविल सोसाइटी नहीं कह सकते, लेकिन बाकी जो एग्जांपल है, तो सिविल सोसाइटी हेजमनी बनाएगी। और सिविल सोसाइटी जब हेजमनी बनाएगी, तो अगर आपको उस हेजमनी को तोड़ना है, आपको अपना प्लेस बनाना है, तो आपको काउंटर हेजमनी बनाना पड़ेगा। और काउंटर हेजमनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने इंटेलेक्चुअल्स लाने पड़ेंगे। पैरेलल स्पेस क्रिएट करने पड़ी। पैरेलल स्पेस क्रिएट करने के लिए अपने इंटेलेक्चुअल्स, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स अपने ग्रुप का बिठाना ऑर्गेनिक। पड़ेगा। और वो हेजिमनी की लड़ाई चलेगी अब। एक का इंटेलेक्चुअल दूसरे के इंटेलेक्चुअल का हेजिमनी की लड़ाई चलेगी, किसकी हेजिमनी बने। तो इसको कहते हैं वॉर ऑफ पोजीशन। आपको पोजीशन लेना होगा। उसके तब बाद होता है तब वॉर ऑफ तब मैनेवर। पॉलिटिक्स जो होता है ना, तब असली पॉलिटिक्स दिखाई देता है, वरना उससे हाँ, पहले तो एक आर्टिफिशियल पॉलिटिक्स बनाया जाता है कि ये वाला ये व्यक्ति भी मेरा है, ये भी व्यक्ति मेरा है, एक एंटी पोजीशन लेगा, एक पोजीशन लेगा, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। है दोनों ना, लड़ रहे पूरी हैं। तरीके से पता है कि अल्टीमेटली क्या मैन्युफैक्चर करना है। अल्टीमेटली कौन सा हेजिमनी स्टेब्लिश करना है, कौन सा कंसेंट मैन्युफैक्चर वो कराना है, वो प्री डिसाइडेड फिक्स्ड है। है। हाँ, इसी को कहते डिसाइडेड हैं है। एजेंडा सेट। एजेंडा सेट करना। सो व्हेन यू हैव द पावर टू सेट द एजेंडा यू आर पावरफुल। सबसे पहले हमने देखा स्टीवन ल्यूक्स, पावर को 3 ग्रुप्स में सही बांट बात है, दिया। जो जिन्होंने नहीं देखा पावर को, पार्ट 1 देखिए, थ्योरी ऑफ पावर पार्ट 1, पार्ट स्टीवन वन ल्यूक्स का वीडियोस। जिक्र हुआ है वहां पर। वहां पर हमने कहा कि पावर 3 ग्रुप में है, सर। अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, अगर आपके पास एजेंडा सेटिंग पावर है, एजेंडा और अगर सेटिंग की आपके पावर है, पास और तीसरा थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने का पावर है, ये 3 ग्रुप्स कंट्रोल के करने। पावर है। 3 ग्रुप्स के पावर है। लाइक तो यहाँ बाबास। पर, हाँ, हाँ, तो वहीं पर हमने ग्रामसी का भी जिक्र किया था। पूरा एक्सप्लेन किया उसे, उसे देखो। एजेंडा, थॉट प्रोसेस कंट्रोल में कैसे हेजिमनी का वो आता है, तो वो वहां पर है पार्ट 1 में, यहाँ भी जिक्र किया है। तो ऐसे ही कारवां चलता रहेगा। तो क्या समझ है, में आ जाए तो इसी में आगे चलिए, वरना फिर उसे आप पूरा देखिए, उसमें फ्लो है दस पूरा एक। मिनट 2-4 मिनट लगेगा जा करके देखिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओके। ग्रामसी, civil society generates hegemony, and hence he suggests the war of position to build counter तो hegemony. बिल्ड द काउंटर एज। Now, Hannah है ना Arendt रेंट। कहती है कि it is not इज नॉट against अगेंस्ट civil द। society. There is the war, मतलब it is not against civil society. She rather promotes civil society. According to her, power is when people act in concert with each other. ठीक है। तो मतलब सिविल सोसाइटी से हेजेमनी, अगर वॉर ऑफ पोजीशन आपको लेना है तो सिविल सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा, और अपने इंटेलेक्चुअल्स बना के अपनी हेजेमनी स्टेब्लिश करनी पड़ेगी। हैना अरेंट सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं है। तो जैसे ग्रामसी कहता है ना, सिविल वो सोसाइटी हेजेमनी बना पार्टिसिपेशन देती बढ़ाना है। चाहती है। हाँ, वो चाहती हैं कि सिविल सोसाइटी बनी रहे, और सिविल सोसाइटी इतनी ज्यादा बनी रहे कि लोग और आए, एकजुट हों, और सही कंसर्ट बात है, एक साथ एक्ट करें। लोगों के दबाव में सिविल सोसाइटी भी चेंज होती है, हमने देखा है बिल्कुल रहे इंडियन सिविल पॉलिटिक्स सोसाइटी, में। जितनी ज्यादा अलग अलग ग्रुपिंग्स रहेंगी उतने ज्यादा अलग अलग आइडियाज आएंगे, और आइडियाज का प्लुरलिटी होना, विचारों का अलग अलग होना, टोटलिटेरिज्म के लिए भूत है वो। टोटलिटेरियनिज्म को, डिक्टेटर को पसंद नहीं है। टोटलिटेरियन को चाहिए, डिक्टेटर को चाहिए क्या, कि क्या हो, टोटलिटेरियन को चाहिए होमोजेनाइजेशन। अच्छा शक्ति हो का कि सब दिखे एक जैसा, संग्रह। सारे टॉल हों, सारे
मतलब जैसा वो चाहता है, गोरा काला जैसा चाहता है वैसे हो सब। कि होमोजेनाइजेशन। एक हाँ, अगर विचारधारा वाले लोग हो, नोबडी शुड काउंटर एन नॉर्थ आर्ग्यूमेंट कोरिया दैट का इज गिवन बाय नॉर्थ कोरिया का द तानाशाह स्टेट। चाह रहा है सबका मेरे जैसा ही बाल हो, तो होमोजेनाइजेशन। वहां करता है पर ना, वो आप करता है। वहां अगर पर है ना एरेंट अग, वहां पर है ना एरेंट कह रही कि अगर आप वो निकल हंस के दिया, अलग अलग हेयर स्टाइल रखिए। हाँ, अगर वो हंस अगर दिया। वो हंस दिया तो उसके हाँ, साथ में जो ग्रुप में लोग खड़े हैं सबको हंसना पड़ता है। अगर कोई कुछ शोक वाला मामला है तो सबको रोना पड़ता है, जबरदस्ती रोना पड़ता है, आर्टिफिशियल भी वो रोना पड़ता है। तो वो होमोजेनाइजेशन एक तरीके तो जो नहीं रो पाता वो उड़ा देता है क्या? का। तो उसके बाद उसके उसकी तो बाद बहुत कहानियां दोस्त, उस बंदे की कहानी तो हाँ, उसे भी नहीं पता कहाँ तक है हर कहानी वेबसाइट तो में। कहानी तो ये भी सुने हैं कि अ, है भी नहीं, उसका कोई कॉपी डुप्लीकेट चल रहा है। कहानी का क्या किम जोंग उन मर गया, अब उसका कोई डुप्लीकेट है। कहानी ऐसे बनती है, ऐसे और ऐसे ऐसे निकाल के फैलती यहाँ डालने के बाद फैलती फैलती फिर निकलती है कहानी। फैलती है। तगड़ी कहानी नहीं, सही बात। थ्योरी। भारत में तो और ज्यादा, और सोशल मीडिया की क्रांति के बाद तो समझो कि भैया सच को झूठ को 5 लाख बार बोल देते हैं ताकि सच रहे। 10 ग्राम्स इन है ना, एंड टेक्स डिफरेंट व्यूज ऑन सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी। अब फूको थ्योरी पॉकल्ट। ऑफ पावर, फूको का बहुत देर से नाम आ रहा था। फूको थ्योरी ऑफ पावर, फूको थ्योरी ऑफ पावर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने हमने अभी क्या देख लिया हमने? प्लूरलिस्ट और मार्क्सिस्ट देख लिया कैसे डिफरेंट हैं। ग्रामसी और हैना अरेंट की थ्योरी में क्या कंपैरिजन है थ्योरी ऑफ पावर का, ये देख लिया। अब ग्रामसी एंड अच्छा, अब हम देखें फूको थ्योरी ऑफ पावर, जिसको पोस्ट मॉडर्निस्ट कंसेप्शन ऑफ पावर भी कह सकते हैं, या फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट। स्ट्रक्चरल कंसेप्शन। पोस्ट मॉडर्निस्ट मॉडर्निस्ट का कंसेप्ट। मतलब जब बम गिरा था, न्यूक्लियर बम, तब से लेकर कोल्ड वॉर के टाइम का जो पीरियड है उसे मॉडर्निस्ट वर्ल्ड कहते हैं। उसके बाद जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट, 1991 के बाद, जब से वो हुआ है ना, तो यूनिपोलर मॉडर्न सिस्टम बना है वर्ल्ड। मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से शुरू हुआ है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। नहीं, लेकिन हना मॉडर्न हना अरेंट कहती है कि हना अरेंट कहती है कि मॉडर्निज्म शुरू हुआ यहाँ से, जब न्यूक्लियर अटैक होता है इस पे, जापान पे, अच्छा। अकॉर्डिंग टू हना अरेंट। प्रोमिनेंट स्टेटमेंट ऑफ फूको क्या है कि नॉलेज इज पावर सर, एंड पावर इज एवरीवेयर। पावर फ्लोज थ्रूआउट द सोसाइटी लाइक द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। पावर हर जगह है, पावर नॉलेज सोसाइटी है, की हर जगह। और पावर सोसाइटी में कोने कोने तक फैल जाती है। पावर फ्लोज। ठीक है, तो ये आ गया एकदम नया आइडिया लेके। फूको रिजेक्ट्स द कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ पावर गिवन बाय हॉब्स एंड मार्क्स। उनके पावर की थ्योरी को, मार्क्स की जो पावर की थ्योरी है या हॉब्स की जो पावर की थ्योरी है, उनको ये रिजेक्ट करता है कन्वेंशनल थ्योरी को। और फूको रिजेक्ट्स द और हॉब्स थ्योरी ऑफ पावर कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? ज्यूरिडिको डिस्कर्सिव। ठीक है, थ्योरी ऑफ पावर, तो ये वर्ड ले लेने का, ज्यूरिडिको डिस्कर्सिव थ्योरी ऑफ पावर, ज्यूरिडिको थ्योरी ऑफ पावर, ज्यूरिडिको डिस्कर्सिव थ्योरी ऑफ पावर, हॉब्स थ्योरी ऑफ पावर। तो हॉब्स अकॉर्डिंग वही टू है ना जो हॉब्स, इंडिविजुअलिस्ट है। हॉब्स वही है जो इंडिविजुअलिस्ट है, पर सोवेरेन के पास ही पर पावर जाते जाते रहता है। बाद में क्या बन जाते हैं, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को बचाने के लिए लास्ट में आते आते स्टेट को एब्सोल्यूट एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूट स्टेट बनवा देते। ठीक बात। अकॉर्डिंग टू हिज व्यू पावर लाइज विद whom? According to Hobbes, power lies with sovereign. Now, the सोवरेन exercise of power, the exercise of इज power वन is one डायमेंशनल dimension पावर by sovereign बाय द on the सोवरेन ऑन subject. सब्जेक्ट। सही The बात है। power exercised by sovereign is which type of power? Coercive power. कोएर्सिव, हेजिमनी रखो अपने पास। According शक्तियों to का Hobbes, इस्तेमाल करके कंट्रोल। coercive power रहेगा, सोवरेन के पास रहेगा, और वन डायमेंशनल रहेगा। कभी हो ही नहीं सकता कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो पावर एक्सर्ट करें किसी भी तरीके से। हॉब्स में ऐसा नहीं होता। ठीक, मार्क्स ने क्या व्यू दिया? मार्क्स के हिसाब से पावर किनके पास है? प्रॉपर्टी क्लास के पास है। प्रॉपर्टी ओनरशिप क्लास के मीन्स ऑफ पास। प्रोडक्शन, और जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे जब कब्जा हो जाएगा, जिसका कब्जा होगा उस पर पावर होगी। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे पावर कैसे
लिया जाएगा, वायलेंस से लिया जाएगा। ही ऑल्सो कंसीडर पावर एज कोएर्सिव, ये भी कहते हैं पावर कैसा है, पावर कोएर्सिव है, कोएर्सिव नेचर। कोएर्सिव है तो पावर ये का नेचर। कन्वेंशनल व्यू है। हाँ, ये दोनों कन्वेंशनल व्यू है, कार्ल मार्क्स के और हॉब्स के। तो इस और हॉब्स इनके के तो इसके विपरीत खिलाफ आया है। फूको का। फूको का नॉलेज इज पावर वाली जो बात करते हैं, फूको's व्यू क्या है? फूको की स्पेलिंग FOUCAULTS, फूको। फूको व्यू क्या है कि सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ पावर, पावर का सोशियोलॉजिकल व्यू दिया है इन्होंने, ठीक है। सोसाइटी के तो संदर्भ में। पावर ऑफ मल्टीपल डिस्कोर्सेस फ्लोइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो अगर राजा के पास पावर है, तो राजा के पास पावर जो है वो, राजा या रानी के पास जो पावर है वो समाज सोसाइटी के अलग अलग डायरेक्शन से उसके पास पावर आ रहा है, ठीक है सही ना। बात। तो ये माइक्रो व्यू ऑफ पावर इसको कहेंगे, कंसिडरिंग ऑल और मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ पावर, जिसमें पावर के सारे एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, माइक्रो व्यू ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ से पावर आ रहा है, ठीक है। फूको का माइक्रो व्यू ऑफ पावर है, वी स्पीक नॉट टू रिवील बट टू हाइड, theories are made to hide not to reveal, and God is dead, no theory is true, ये सारे कुछ लाइंस हैं। power is everywhere डिस्कोर्स में है, and reality is too complex to be able to explain, so none can explain, only make history comparison of Foucault वो देता, ठीक है, ये सब भी देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि even queen and king itself is a discourse, she can't do what she wants, that place is a palace is a prison, and sovereign has to act in a certain way before people, no freedom in prison। तो मतलब इसको अगर हम देखें तो अनकन्वेंशनल व्यू इन्होंने दिया फूको's व्यू पावर का, इन्होंने मार्क्स के और हॉब्स के हॉब्स के व्यू को के विपरीत इनका व्यू है। तो क्या है, कन्वेंशनल थ्योरी सजेस्टेड दैट द पावर इज विद स्टेट और किंग, जो कन्वेंशनल थ्योरी है उनके। अनकन्वेंशनल व्यू ऑफ क्या है पावर का, वो देख लेते हैं एक बार। कन्वेंशनल थ्योरी सजेस्ट दैट पावर इज विद स्टेट और किंग हैज मोनोपोली ओवर पावर, बट फॉर फूको किंग हैज अ मोनोपोली ओवर पावर इज अ डिस्कोर्स। कन्वेंशनल व्यू है कि राजा के पास पावर है, राजा की ही इकलौती मोनोपोली है पावर पे, लेकिन फूको के हिसाब से कि राजा की इकलौती मोनोपोली है पावर पे, ये डिस्कोर्स है। पावर इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, पावर इज नॉट वन डायरेक्शनल, सही बात जो है। वो कहता है हॉब्स की पावर पावर इज। राजा इस्तेमाल कुछ पावर राजा इस्तेमाल करता है प्रजा पे, और कुछ प्रजा इस्तेमाल करती है राजा पे। जैसे प्रजा का कुछ हिस्सा हो गया तुम्हारा जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, तो वो चाहेगा कि राजा भी एक इंटेलेक्ट हो। तो जब वो लोग यूनिडायरेक्शन। राजा से मिलने जाएंगे तो राजा बिहेव करेगा एज ए इंटेलेक्चुअल, तो वहां पर वो पावर यूज करेंगे। उस मास का पावर राजा पे यूज होगा। सिमिलरली अगर कोई इनडिसिप्लिन आदमी होगा, राजा अगर किसी रास्ते से जा रहा होगा तो वो डिसिप्लिन हो जाएगा, तो वहां पर राजा पावर यूज करेगा। तो ये बाई डायरेक्शनल है या मल्टीपल डायरेक्शनल है? मल्टी डायरेक्शनल। तो कन्वेंशनल व्यू था कि वन डायरेक्शनल है, कि राजा ही हर कि वक्त राजा प्रजा ही पे पावर पावर इस्तेमाल करेगा। सो पावर इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, किंग इज आल्सो अंडर द पावर, किंग भी किसी के पावर में होता है, ही इज अंडर द पावर ऑफ सोसाइटी, सो सोसाइटी भी किंग पे पावर एग्जर्ट करती है ना। सोसाइटी पावर इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस, तो सोसाइटी का पावर जो है वो डिस्कोर्स के फॉर्म में रहता है। डिस्कोर्स आर फ्लोइंग थ्रू आउट द सोसाइटी लाइक ब्लड इन द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, है ना। तो जैसे नसों में खून बहता है ना कोने कोने तक, वैसे डिस्कोर्स पूरे सोसाइटी में बहता है, और यही डिस्कोर्स जो सोसाइटी में बहता है, यही डिस्कोर्स वो पावर है जो सोसाइटी किंग पर, राजा पर एग्जर्ट करती है। तो इसीलिए पावर हर जगह है, पावर कम्स फ्रॉम एनीवेयर एंड गोज एनीवेयर, पावर कहीं से भी आता है कहीं भी जाता है, वन डायरेक्शनल नहीं। तो कन्वेंशनल व्यू पावर के खिलाफ है ये नॉन कन्वेंशनल व्यू यही है कि पावर फ्लोज फ्रॉम anywhere, comes from anywhere and goes to anywhere. Individual not just exercise power, they embody power, they themselves are the body of power। इंडिविजुअल एक्सरसाइज नहीं करते पावर, वो पावर हैं। thus individual सही बात themselves है, are the प्रोडक्ट ही है product of पावर के वो। discourses। thus individuals भी क्या है, डिस्कोर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्स क्या है, सोसाइटी के पावर का फॉर्म, और उसी डिस्कोर्स का प्रोडक्ट कौन है, सोसाइटी के पावर का जो फॉर्म है डिस्कोर्स, उस डिस्कोर्स का प्रोडक्ट है इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल डज नॉट बिल्कुल है जस्ट ना। एक्सरसाइज पावर, दे एम्बॉडी पावर। इंडिविजुअल इज ऑल्सो
हाँ, बॉडी सो पावर, पावर जैसे इज नॉट स्टोर्ड। एग्जाम्पल इसका कि बाल बाल के छोटे रखो तो सोसाइटी में ठीक माना जाता है, बड़े रखोगे आवारा माना जाता है ना। तो ये एक डिस्कोर्स है सोसाइटी का। तो हम बाल छोटे रखते हैं तो हमारी जो तो इंडिविजुअलिटी है वो सही बात है, सोसाइटी ने प्रोडक्ट हो हम पे गया पावर डिस्कोर्स एग्जर्ट का। किया, सोसाइटी ने हम पे पावर एग्जर्ट किया। तो राजा पे भी ये हम्म। कुछ डिस्कोर्स के मतलब पावर, सही बात है, कहीं से जाती है अकॉर्डिंग टू। कहीं आती है, कहीं पहुंचती है। सही बात, हम्म। एकदम सही बात। अब हम उसी हिसाब से बाल रखेंगे जो सोसाइटी को अच्छा लगता हो, समाज को अच्छा लगता हो। कोई तो नया हमारा स्टाइल अच्छा इंडिविजुअल भी लगता उस हिसाब से बिल्डअप हो गया ना, मतलब है। प्रोडक्ट हो गया डिस्कोर्स का। हाँ, सो वेयर देयर इज अ पावर देयर इज स्कोप फॉर रेसिस्टेंस। अच्छा, ये नहीं नहीं, क्या पढ़ रहे थे? अकॉर्डिंग टू फूको, पावर इज टेक्निक, स्ट्रेटेजी। टेक्निक, पावर स्ट्रेटेजी। स्टोर नहीं होती, पावर एक्सरसाइज होती है। पावर इज नॉट स्टोर्ड, पावर इज एक्सरसाइज। पावर इज नॉट नेसेसरली कोएर्सिव, पावर जरूरी नहीं है कि कोएर्सिव ही हो, फोर्सफुली हो। पावर गिव्स अस आइडेंटिटी, पावर से पहचान मिलती है। इंडिविजुअल्स आर व्हीकल ऑफ पावर, लोगों से ही पावर चल रही है, क्योंकि पावर, हाउ इंडिविजुअल्स आर व्हीकल ऑफ पावर। पावर एक्सरसाइज कौन करेगा? इंडिविजुअल। पावर एक्सरसाइज किस पे किया जाएगा? लोगों पे। So individuals are vehicles of power. Power is productive as it creates identity. And where there is power, there is a scope for resistance. पावर है तो विरोध कर सकते हैं आप, पावर नहीं है तो क्या विरोध करेंगे आप, है ना। सो एग्जाम्पल क्या है? अगेंस्ट द पावर ऑफ heterosexuality, there is a scope of resistance by homosexuals. एग्जाम्पल, है ना, कि heterosexuality एक डिस्कोर्स है। हम्म। हेट्रोसेक्सुअलिटी मान लो कि एक डिस्कोर्स है, तो उसके पावर के खिलाफ देयर इज अ स्कोप फॉर रेजिस्टेंस बाय कौन? होमोसेक्सुअल्स। हम होमोसेक्सुअल्स। जो ठीक बात है। होमोसेक्सुअल्स हैं वो विरोध कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो हेट्रोसेक्सुअलिटी जब एक डिस्कोर्स बनाएगा, जब पावर एग्जर्ट करेगा, तो होमोसेक्सुअल्स का स्कोप खुल जाएगा उस पावर का विरोध करने का। सही बात। तो तो मतलब पावर काउंटर वाला जो आइडिया कहीं होगा वो उसको आएगा उसको रेजिस्टेंस करने के लिए। तो पावर जहां हाँ, है वहां रेजिस्टेंस भी हो सकता है। पावर अगर कोई एग्जर्ट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं स्कोप छोड़ रहा है कि अगला आदमी रेजिस्ट करे। करेगा। तो ये लगातार चलते रहेंगे। ये चलता रहेगा अकॉर्डिंग टू फूको। 10। Thus, Foucault theory of power is sociological rather than juridico discursive. Juridico discursive किसका था? हॉब्स का था ना। होप्स का। हॉब्स का था थ्योरी ऑफ पावर, juridico discursive, जिसमें क्या कहते थे? एक डायमेंशनल। लेकिन फूको थ्योरी ऑफ पावर इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर। तो सोसाइटी में कहीं से आएगा कहीं से जाएगा, और सोसाइटी का पावर का फॉर्म है डिस्कोर्स, और डिस्कोर्स का प्रोडक्ट है इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल व्हीकल है पावर का। So instead of macro theory of power, Foucault gives micro theory of power. He ठीक just बात है। did not look at institution, but at micro level as to how each and every individual is exercising power over the other. So Foucault theory of power later on help us to understand a specific form of power which is being exercised by the society, ऑन आर known साइड। as disciplinary power. Disciplinary power. तो सोसाइटी में माइक्रोस्कोपिक की हर व्यक्ति अगले व्यक्ति पे कैसे पावर एक्सर्ट कर रहा है। तो फूको थ्योरी ऑफ पावर लेटर्स ऑन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पावर व्हिच इज बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय द सोसाइटी, नोन एज डिसिप्लिनरी पावर। अभी जो तू एग्जांपल दिया था बाल काटने का, स्कूल्स में बाल हेयर स्टाइल चेक होता है डिसिप्लिन के नाम पे। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन में रहना तुम्हारे हित में भी है, वो उसको कॉमन सेंस क्योंकि बना वो देते हैं। सोशल डिस्कोर्स है ना। हाँ। कॉमन सेंस, तुमको बुरा लगने लगता है हेयर स्टाइल बदलने पे, क्यों? क्योंकि ये अनडिसिप्लिन्ड है। किसने तय किया? सोसाइटी ने, है ना। सोशल डिस्कोर्स से हर जगह तुम जाओगे वो उसका वैलिडेशन दे देंगे सीधा। तो कोई कारण नहीं बताएगा लेकिन वैलिडेट तो कर देगा कि ठीक बोल रहा तो व्यक्ति व्यक्ति पे पावर एग्जर्ट कर रहा है कि नहीं? और जो अगर मान ले, जो अगर है। 1 मिनट। आउट ऑफ डिसिप्लिन गया, हाँ गए रे भैया, आ जाओ 1 मिनट, क्या करें, लेट हो जाते हैं।
सॉरी फॉर डिस्टर्बशन कहाँ गए थे सर? यार, थोड़ा ब्रेकफास्ट आया था। अच्छा अच्छा। ब्रेकफास्ट करेंगे ना थोड़ा। नहीं नहीं, खाते पीते रहिए सर, ये तो मन लगा रहेगा। मैडम स्पीकर आप आए हैं तो हम आए हैं, आप हैं तो हम में कॉन्फिडेंस है, लालू यादव जी कहते हैं सदन में। हम्म, मैडम आप आई हैं तो आज हम बड़ा कॉन्फिडेंस, खाते रहिए तो मन लगा रहेगा। ठीक है, तो अगेंस्ट द पावर ऑफ हेटेरोसेक्सुअलिटी, ठीक है, ये हमने देख लिया कि अगर पावर एक्सर्ट करेगा तो अगले के पास क्या हो जाएगा, अगले के पास हो जाएगा डिसिप्लिन स्कोप के फॉर्म रेसिस्ट में हम करने का। पावर एग्जर्ट करती है सोसाइटी। ठीक, आगे बताओ। तो इंस्टेड ऑफ मैक्रो थ्योरी ऑफ पावर फूको गिव्स माइक्रो थ्योरी ऑफ पावर, ये भी हमने देख लिया। और हमने देख लिया कि डिसिप्लिनरी, फिर भाग गए आप मिश्रा जी। नहीं मिश्रा जी बोलिए, मैं कुछ खा नहीं, रहा हूँ ना, अच्छा नहीं लगेगा लोगों को। सच कहें तो मिश्रा जी, चलिए। Foucault theory of power later on helped us to understand a specific form of power which is being exercised। हाँ, तो हमें वही डिसिप्लिन वाली बात कर रहे थे, डिसिप्लिनरी पावर भी एक है जो, मतलब समझ रहा है, डिसिप्लिनरी पावर तक को फूको ने एनालाइज किया। तो माइक्रो लेवल पे। माइक्रो माइक्रो लेवल पे जाकर के एनालाइज किया। और मैं ये कह रहा था कि मान लो कोई डिसिप्लिनरी पावर है और मुझे कोई कहता है कि ये डिसिप्लिन्ड वे नहीं है ये कपड़ा पहनने का, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस इतने हैं कि मैं पावरफुल इतना हूं कि मेरे पास एजेंडा सेटिंग, मेरे पास थॉट प्रोसेस कंट्रोल का पावर है, मैं बाबा हूँ, तो मैं तो उसको कॉमन सेंस कल बना दूंगा और कल वो डिसिप्लिन वे हो जाएगा, है कि नहीं? कल वो डिसिप्लिन वे हो जाएगा। अ, भगवान कृष्ण से तू मेरा कन्हैया तू तड़ाक से बात करते तो उसको अनडिसिप्लिन तो नहीं माना जाता, उसको तो प्रेम माना जाता है भगवान कृष्ण का और भक्तों का, है कि सही नहीं? बात है। क्योंकि वो कॉमन सेंस बन चुका है। लेकिन ऐसे आप अपने बड़े भाई से भी तू तड़ाक से बात करेंगे तो आपका बड़ा भाई हो सकता है छोड़ दे, किसी किसी का तो कूट दे, डिपेंड करता है कितना है, भर कितना दे। बड़ा है। हाँ, सही से घूस भर भर दे। दे। हाँ, तो वही बात। लेकिन यहाँ पर आप भगवान की भजनों में तू तड़ाक में मस्त भजन चल रहा है और लोग नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उसे भक्ति का एकदम जबरदस्त फॉर्म माना जा रहा है। तो डिसिप्लिनरी पावर, तो डिसिप्लिनरी पावर में भी मुझे लग रहा है कि उसकी हेजेमनी तो है, ग्रामसी का सही बात। हेजेमनी तो चल ही रहा है वो। हेजेमनी चल ही रहा है। तो यहाँ और पर नॉलेज स्टीफन पावर ल्यूक्स, रिलेशन ये बता रहे हैं। हाँ, और स्टीवन ल्यूक्स का भी जो था कि पावर एक्चुअली में एजेंडा सेटिंग और थॉट प्रोसेस कंट्रोल होता है, तो वो भी यहाँ पर उसका भी बिल्कुल है। समावेश हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल व्हाट है। इज डिसिप्लिन? व्हाट इज डिसिप्लिन? ये डिसिप्लिनरी पावर है ना। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज पावर, इट इज एक्सरसाइज इन सच अ वे दैट अ पर्सन ऑन होम दिस पावर इज एक्सरसाइज फील दैट इट इज इन हिज इंटरेस्ट, हाउएवर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड स्टेट। तो डिसिप्लिन है सोसाइटी के हित में, स्टेट के हित में, लेकिन डिसिप्लिन को सिखाया गया है और इस प्रकार से सिखाया गया है कि अगले को लग रहा है कि ये मेरे हित में है। और सही बात है, सोसाइटी का हित, उसका हित बहुत सारे मायनों में सेम भी है, बहुत सारे मायनों में सेम नहीं भी है, उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग हो सकता है। लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसा पावर है जो तुम ना मानो तो तुम्हें गिल्ट फील हो, जबरदस्त फॉर्म पावर एक्सरसाइज करने का, कोई कोएर्जन नहीं है, बस इतना कहना होता है कि यू आर नॉट बिहेविंग इन अ डिसिप्लिन्ड वे, खत्म। ये दैट वी आर डिसिप्लिन सपोज टू वे, डू। यू आर सपोज टू डू दिस। सो अपनी किताब में डिसिप्लिन एंड पनिश नाम की किताब में इन्होंने कहा, किन्होंने कहा, किन की बात चल रही है अभी? फूको की ना। फूको की। फूको ने कहा कि he has discussed the evolution of disciplinary society, डिसिप्लिनरी समाज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको उन्होंने अपनी किताब डिसिप्लिन एंड पनिश में उसका जिक्र किया। और इनिशियली द सिस्टम ऑफ पनिशमेंट यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली हार्श, पहले पनिशमेंट का सिस्टम बहुत हार्श होता था। चॉपिंग। he चॉपिंग gives द a story हेड्स। where हाँ, गिलोटिन। he gives a He gives a story where a person accused of regicide is given punishment in the presence of public, and that person's body has been given cuts with salt sprinkled in the, मतलब बॉडी में कट्स डाल के कोड़े मार के नमक छिड़क देते थे, इतना हार्श पनिशमेंट होता था। That person body has been, ठीक है, the purpose was to create fear among others, पब्लिक प्लेस पे पनिशमेंट दिया जाता था बुरे से बुरा, ताकि दूसरे में क्या बने, फियर बने। ढाई सा डिसिप्लिन आए। However, it was, लेकिन it was realized, बाद में it was realized that such system of punishment is proving counterproductive,
इससे नुकसान हो रहा है। इट इज जनरेटिंग सिंपैथी फॉर क्रिमिनल। लोग क्रिमिनल के प्रति वो हो रहे हैं कि यार नहीं नहीं ऐसे मत मारो, सहानुभूति दिखा रहे। सहानुभूति दिखा रहे हैं। एंड एंगर अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के खिलाफ एंगर आ, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने का भी अपना एक नुकसान है। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने का ये नुकसान है कि लोग क्रिमिनल के प्रति सिंपेथाइज हो जाते हैं और स्टेट बुरा लगने लगता है ना। और ये जो एक केस था हमारा, ये जो इसमें वो आतंकवादी था अफजल गुरु, उसको जो सरकार, उसको इतना सारा जुडिशियल प्रोसेस हुआ, उसके बाद जाके सजा दी, मतलब सब कुछ एक्सप्लॉइट किया जुडिशियल सिस्टम को, अंत में जाके सजा मिली। इसके बावजूद भी देखा होगा कश्मीर में कई सारे मतलब एक ग्रुप था जो समर्थन में खड़ा हो गया था, है ना। तो उनके उनके बीच में ये फैलाया गया कि भारत सरकार ने उसको दर्दनाक तरीके से मार दिया, या कानून का वो फॉलो नहीं किया, नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया, ऐसे करके भ्रम फैलाया, है ना। तो उस भ्रम के कारण सिंपैथी कुछ लोगों में देखने को मिली, अफजल समर्थक लोग थे। कुछ गैंग थे अपने दिल्ली में भी। दिल्ली में है ही बिल्कुल है, अंदर ही अंदर काम करते हैं राष्ट्र के खिलाफ। तो हेंस द क्या सिस्टम ऑफ क्या कहा पनिशमेंट जा रहा चेंज। है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा, कि आप हार्श पनिशमेंट दे रहे हैं तो कहीं स्टेट के खिलाफ तो लोगों में नहीं वो बन रहा है विचार, तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रखना होगा ना। हेंस द सिस्टम ऑफ पनिशमेंट बाद में चेंज करना पड़ा एंड मॉडर्न प्रिजन्स वेयर एस्टैब्लिश्ड। मॉडर्न जेल बनाए गए एंड मॉडर्न प्रिजन्स बिकेम द अब प्लेसेस ऑफ सही बात है, रिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन के लिए rather टॉर्चर करने than में थोड़ी है, ब्लैक पानी, torture. And वो क्या कहते हैं उसको, काला पानी here पिलाया। also, in our jurisprudential matrix in India, we say that we don't punish the body, we punish the माइंड। guilty, we punish the mind, we punish the mind of the guilty, not the body of it. So hence the system of punishment changed. Modern prisons were established, and modern prison का काम क्या था? नए prison जो बने, रिफॉर्मेटिव। modern prison reformative rather than torture. इनसे पत्थर तोड़वा के पैसा कमवाओ और इनके परिवार को थोड़ा थोड़ा भेजते रहो और इनको बोलो पापड़ बनाए, कैंडल बनाए, अचार बनाए, ये सब बिकवाओ, मोमबत्ती बनाए, ये सब समझाओ मतलब बिकवाओ। कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। हाँ, जेल में रखो, चार दीवारी में। चार दीवारी में रख के रिफॉर्मेशन इनमें लाओ। Such system developed sympathy and respect for the state. State understood the technique of power. Such system developed sympathy and respect for the state. जब रिफॉर्मेटिव जेल्स आने लग गए तो स्टेट के प्रति अब रिस्पेक्ट आने लगा, सिंपैथी आने लगा, और स्टेट को पता चल गया कि पावर टेक्निक है, टेक्निक ऑफ पावर इनको पता चल गया। टेक्निक होने का मतलब स्ट्रेटेजी ऑफ पावर पता चल गया, है ना। Foucault has given the reference of पैनऑप्टिकॉन। पैनऑप्टिकॉन क्या होता है? पैनऑप्टिकॉन क्या होता है, कैसे दिखाएगा? सेमी सर्कुलर फॉर्म ऑफ प्रिजन होता है, सुनना, सेमी तेरे पास सर्कुलर प्रिजनर, तेरे पास प्रिजन वो ऐसे पेन करके है, होता पेंसिल है ना, तो लेके व्हाइट बोर्ड लेके बनाना इसको। पैनऑप्टिकॉन, लेकिन जल्दी, अगर ना हो सके तो कोई बात नहीं, लोग देख लेंगे। पैनऑप्टिकन लोगों को पता भी होगा कईयों को। देखो भाई, सबके लिए ना, ऐसा नहीं है कि जल्दी बनाओ। इस टाइप का। पैन मेरा रिचार्ज नहीं है, बाद में करूंगा। इस टाइप। है ना, सेमी सर्कुलर होता तो सेमी सो पैनॉप्टिकॉन क्या है? पैनॉप्टिकॉन इज अ सेमी सर्कुलर फॉर्म ऑफ प्रिजन गिवन बाय बेंथम एज अ पार्ट ऑफ हिज सजेशन ऑन प्रिजन रिफॉर्म। प्रिजन रिफॉर्म जब बेंथम ने सजेशन दिया तो उसमें इस प्रकार के प्रिजन की बात की कि पैनॉप्टिकन होना चाहिए। और इन पैनॉप्टिकन देयर इज अ सेंट्रल टावर, बीच में एक टावर है, सेंट्रल टावर, फ्रॉम वेयर प्रिजन अथॉरिटीज कैन कीप वॉच ऑन द एक्टिविटी ऑफ द प्रिजनर्स। और उस सेंट्रल टावर यहाँ पर से ये टावर है और ये प्रिजन्स है, ठीक है। ये प्रिजन्स है, तो यहाँ तो से इस टावर से ये सबको देख सकता है। सेंट्रल टावर से बैठ के हर एक प्रिजनर पे वो निगरानी रखेगा।
द और अगर सिस्टम ऑफ जिस पनिश तक नहीं भी पहुंच रहा होगा ना, जिस तक नहीं पहुंच रहा होगा उसको भी लगेगा कि मेरे तक उसकी नजर है। नजर है पैनोप्टिकन मॉडल में। एंड द सिस्टम हाँ ऑफ पनिशमेंट हैज चेंज्ड। नाउ प्रिजन आर नॉट केप्ट नाउ prisoners are not kept in prison all the time. They are now allowed to move within and walls of the prison. है ना, तो एक काल कोठरी में नहीं, अब वो प्रिजन के जो वॉल है उसके अंदर अब वो मूव करने की उनको आजादी है, बैंथम का पेनाप्टिकन मॉडल में, है ना। या ये फूकल का जो पेनाप्टिकन का जो रेफरेंस था उसमें, इवन व्हेन पुलिसमैन इज नॉट अटैच्ड टू ईच प्रिजन, yet prisoners keep themselves in discipline as they fear somebody is watching. तो पहले तो काल को एक 10 बाय 10 के कमरे में बंद नहीं कर रखा और बाहर एक पुलिस नहीं बिठा रखा। एक हाँ, ऐसे ही सेमी देख मान ले, सर्कुलर एक सेमी ऐसे सर्कुलर एक जेल प्रिजन है, होगा। उसके सामने तुम्हें पुलिस वाला बिठाना पड़ेगा, है ना। हाँ ऐसे एक मतलब जेल है, यहाँ पर पुराना तुम्हें पुलिस तरीका, वाला बिठाना पड़ेगा। पुराना हाँ, तरीका था पुराना ये। तरीका। बैंथम तो ने जो इससे रिफॉर्म बेस्ट ये है सजेस्ट कि किया, चारों को हटाओ। उसमें कहा कि और पेनोप्टिकन ये सेल बनाओ और उनको अपने हम्म, चार दीवारी से हटके, मतलब जेल की चार दीवारी के भीतर मूवमेंट का आजादी हो, वो अपने आप डिसिप्लिन वे में एक्ट करेंगे, क्योंकि एक सेंट्रल टावर पे एक अथॉरिटी, एक ऑफिसर होगा जो इन्हें देख रहा होगा, इन पर निगरानी रख रखा होगा। तो इसलिए वो अपने आप ही अच्छे तरीके से बिहेव कर, मतलब डिसिप्लिन वे में बिहेव करेंगे। सिमिलरली द सोसाइटी इन विच वी लिव इज लाइक अ पैनोप्टिकन। ठीक है, तो सही बात है, पैनोप्टिकन हम भी की तरह ही हमारा समाज भी है। हटा लेते हैं इसको, हटा लो इसको। एक ही बात है, क्या दिखाना है फिर। इस कल के आप शकल ही और है बना ये, दीजिए। हाँ तो वही आए। शकल दिखाना है। इसको नहीं दिखाना, जब यूज करेंगे तो कुछ और यूज कर लेंगे। इसको हटाने का है कोई तरीका तेरे पास? बिल्कुल है। अगर दिखाना है और कोई पीडीएफ कर देंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, पेनोप्टिकन है समाज, सोसाइटी इज अ पेनोप्टिकन, सोसाइटी इन विच वी लिव इज लाइक अ पेनोप्टिकन, वी आर ऑल प्रिजनर्स and outside the prison or inside, we automatically develop the ability to govern ourselves. हम अपने आप को गवर्न करने की एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, इसको कहते हैं गवर्न मेंटेलिटी। हम, गवर्नमेंट है। हाँ, एंड द कंसेप्ट गिवन बाय फूको। तो एक आदमी हमें हमारे काल कोठरी के बाहर नहीं चाहिए जो हमें वो करेगा। सोसाइटी ने ऐसा पावर एक्सर्ट कर रखा है हम पे कि हम उसके प्रिजनर्स हैं। हर इंडिविजुअल सोसाइटी का प्रिजनर है और उसकी निगरानी में है हमेशा। तो उसकी सही निगरानी बात है, में खराब ना हो। होटल में भी 5 स्टार होटल में भी लोग जाते हैं तो हाथ से नहीं खाते, है ना, हाँ, चम्मच से खाते चावल। सही बात क्यों? है, लोग देख रहे हैं, समाज गवर्नमेंट देख रहा है। मेंटालिटी। तो वी, गवर्नमेंट मेंटालिटी। तो खुद पे हमने ये एबिलिटी जनरेट कर ली अपने आप को गवर्न करने की, तो गवर्न मेंटालिटी। तो द कंसेप्ट गवर्न मेंटालिटी का दिया फूको ने। दोज हु आर अनेबल टू डेवलप दिस गवर्न मेंटालिटी आर ईदर सेंट टू प्रिजन एसाइलम। तो जिनके पास ये एबिलिटी नहीं आई है तो उन्हें एसाइलम भेज दो, उन्हें प्रिजन भेज दो। Social institutions like school, asylum, hospital, prisons are based on discourses and represent the discourse. ये डिस्कोर्स पे ही बेस्ड हैं और ये स्वयं डिस्कोर्स ही हैं। और डिस्कोर्स क्या होता है? वो तरीका जिस तरीके से समाज पावर एग्जर्ट करता है, पावर। एग्जर्ट करते हैं और अल्टीमेटली और व्यक्ति उसी अपने आप को गवर्न डिस्कोर्स के, करने लगता है खुद से। हाँ, तो अगर हमने इतने सिंपल हेयर कट रखे हुए हैं और हमने क्या कहते हैं यहाँ पर कुछ मतलब ज्यादा फैशन की चीजें नहीं कर रखी हैं, तो वो आंख पे हमको कोई कुंडल डिस्कोर्स, नहीं लगा रहे यहाँ। आंख में यहाँ कुंडल नहीं लगा रखा, मैग्नेटिक कुंडल या जो भी, तो हम टॉम इंडियन। डिस्कोर्स में है, हम प्रिजनर है सोसाइटी के, क्योंकि हमें लग रहा है। और अगर हमारा सोसाइटी कल को ऐसा हो जाएगा तो ना लगाना गलत हो जाएगा। नहीं लगाएंगे तो पता लगेगा तो इनडिसिप्लिन है, कुंडल नहीं लगा रखा है, यहाँ छेद नहीं करा रखा है, यहाँ ट्रिम नहीं करा रखा है ब्रोज। तो ये तो बात है, ये नहीं, बहुत तो पहले जबरदस्त पहले होता था, पहले कान में कुंडल पहनना पड़ता था सबको, बॉयज को, यहाँ पर ऊपर की तरफ। कान। तो वो जो कान में हाँ वही ऊपर की बात है, तरफ। जो कल्चरल होता ठीक, तो यहाँ तो कभी लेकिन नहीं पहना ना फिर वो यार। चेंज हो गया। यहाँ नहीं, कब लेकिन फिर वो पहना? चेंज हो गया ना। अब यहाँ पहनना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है लोग को। यहाँ तो अगर सलमान खान ही समाज पहना मेरे ख्याल से पहली बार किसी सिनेमा में, और उसके बाद वो बन गया। बन गया। सल्लू भाई, सल्लू भाई। वही मैं कह रहा हूँ।
तो according to Foucault, discourse is an institutionalized way of speaking, telling about something. And in his book, Like Madness and सही बात है, Civilization, Discipline, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, तो अपनी कुछ किताबों बोलना और में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बोलना, दोनों में अंतर है। हम्म, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बोलना, एक ही शब्द को टीचर बोल रहा है, एक ही चीज माँ बाप सिखा रहे हैं, एक ही चीज समाज के लोग सिखा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज टॉक हो रहा है, टॉक हो रही है, हाँ, बातचीत हो रही है। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब वो सिलेबस में है, उसका कोई एग्जाम रैंडम होगा, टॉक उसको नहीं है। तुम पास करोगे, तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। फॉर्मली मैं तुझे बताऊंगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल वे हो गया। इंस्टीट्यूशनल वे हो गया, स्कूल में जाऊंगा, वो सिखाएंगे, नाखून चेक करेंगे, वो कानन कुंडल सब चेक करेंगे, हेयर स्टाइल चेक करेंगे। हमारे वाले तो सर जो थे पीटी के, वो तो कैंची लेके स्टेज पे चढ़ते थे सरकारी स्कूल में। कैंची लेके चढ़ते थे और पब्लिक में बुला करके काट देते थे, इम्यूलेट करते थे क्या? जबरदस्त। बाल हाँ, बाल काट देते थे कैंची लेके, मतलब अकॉर्डिंग, किसान हाँ। बन जाओ। भले ही कांग्रेस का राज था, पर इतना भी नहीं था, इतना नहीं था। स्टेज पे तो छोड़ दे। तो ये अकॉर्डिंग सब टू हुआ। फोकस। तो इंस्टीट्यूशनल तरीका। As society become bigger, it was not possible for the state to keep watch on all. सोसाइटी बड़ा होता गया तो पॉसिबल नहीं हुआ कि स्टेट हर किसी पे नजर रखे, तो hence state learned the economy of power. State adopted the technique of bio power. तो इवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं ना फूको का, कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो हम्म। पहले हमने देखा कि बहुत पनिशमेंट ज्यादा मिलता था, तो हार्श पनिशमेंट था, तो लोगों का क्रिमिनल के प्रति सिंपैथी होने लगा। तो बाद में पैनॉप्टिकन मॉडल दिया कि हार्श पैनॉप्टिकॉन पनिशमेंट मत मॉडल आ करो, गया, हाँ। डिसिप्लिनरी फोर्स का यूज करो। तो उसके बाद, हम्म। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी बड़ा होता रिफॉर्मेटिव चला गया, प्रिजन्स बनने लगे। हाँ, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी बड़ा होता गया, तो ये पॉसिबल नहीं रहा कि स्टेट जो है वो सबको देखता रहे। पैनॉप्टिकन मॉडल भी थोड़ा सा उसकी लिमिटेशंस आ गई, किस किस को देखेगा। तो सही बात है। hence state learned the economy of power. तो उसके बाद इकोनॉमी ऑफ पावर आया, एंड स्टेट अडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ बायो पावर। क्या है ये? बायो पावर रिप्रेजेंट स्टेट्स एबिलिटी टू डिसिप्लिन ह्यूमन बॉडीज। बायो पावर से स्टेट व्यक्ति के शरीर को डिसिप्लिन कर देगा। स्टेट हैज अचीव्ड गवर्नमेंटलिटी एंड बायो पावर थ्रू डिस्कोर्सेस। स्टेट हैज homogenized people for the sake of governance. तो स्टेट ने लोगों को होमोजेनाइज करने की तरफ स्टेट आगे बढ़ गई, ताकि गवर्नेंस में आसानी हो, लोगों को एक जैसा करने की, उनकी बॉडी में चेंजेस लाने की। तो फूको ऑफन लिंक्स द discourse of madness with capitalism. Those person who are able to discipline their bodies as per the time requirements of the capitalism were considered as a normal, and those were lazy were considered as mad. सर हाँ, इसने इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा हुआ है कि इस बात का भी जिक्र कर दिया कि जो डिस्कोर्स है उसको कैपिटलिस्ट के मैडनेस से जोड़ दिया। कि मतलब कैपिटलिस्ट क्लास क्या चाहता है कि आप जो बॉयज हैं वो शर्ट पहने और पैंट पहने, ठीक है, और मान लो कि पैंट पहने, एक और जो मिनट, गर्ल्स हैं वो फ्रॉक पहने, गर्ल्स जो है ये फ्रॉक ना, पहने। हेलो, हाँ, इसको बताइए बाद में, अभी ये अलग नेक्स्ट वाला वीडियो डालता हूँ, खत्म हो रहा है। तो अब तो फिर तो कल ही आना पड़ेगा। वी कर आर लेते हैं रन ना आउट ऑफ कंप्लीट इसको। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम आई थिंक। हाउ मेनी पेजेस आर देयर? ओके 1 पेज यार, ओनली। थोड़ी सी के लिए एक और पार्ट भेजता लग हूँ, जाएगा नहीं? ठीक है, भेजता हूँ। ठीक। please।